मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों के द्वारा यहां पर बागी भी मैदान में है। वहीं पर विधानसभा क्षेत्र से यहां पर कई बागियों ने मोर्चा भी खोल दिया। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से बागी हुए यहां पर अखिलेश शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। फिलहाल वह अपना फॉर्म खींचने के मूड में नहीं है। उनसे खास चर्चा की गई जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जहां अलग अलग तरह से नेताओं के जनसंपर्क चल रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों में कई नेता बागी भी हो गए हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त हम इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में मौजूद है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश शाह जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी में आपका एक अच्छा नाम था, क्या कहेंगे? अच्छा नाम, मेरी पहचान भी भाजपा ने दी है। भाजपा का मैं पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, वहाँ से मैंने कार्य करने की शैली सीखी है। भाजपा की अपने कार्य शैली है, उसकी एक विचारधारा है, पंचनिष्ठा है, मैंने उसी पर काम करना सीखा है। लेकिन वर्तमान में कुछ वरिष्ठ जनों के द्वारा भिन्न रीति पे काम किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एक मतभेद है। ये मतभेद सिर्फ मेरा नहीं है, अंदर जब बात चलती है तो सभी लोग इसके विरोधी हैं, लेकिन वो बात खुलकर सामने रखने के लिए कहीं ना कहीं उनको एक नुकसान की प्रक्रिया है कि हाँ भैया, पार्टी से आप निष्कासित होकर इतने साल काम किया है, इतने साल भाजपा के साथ काम करने के बाद अभी सेज में कहाँ किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। उन्हीं सब ने जब मुझे समझाया कि यार अखिलेश ऐसा विषय है तो तुम करो, तो जब यहाँ के मतदाताओं ने मुझे इस बात के लिए आदेशित किया कि अखिलेश तुमको अगर लगता है तो इसके लिए खड़ा होना चाहिए, तो फिर मैं इस बात के लिए आगे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से अपने आप को आगे लाया हूँ। एक हिंदुत्ववादी वाला चेहरा भी देख रहे हैं आप में सभी लोग, और भगवा ध्वज के साथ आपने रैली भी निकाली थी, तो कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक हिंदुत्ववादी पार्टी अपने आपको बताती। देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो हिंदू है उसको अपने भगवा ध्वज की आगे पूजन करना चाहिए, उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में झुकेंगे तभी हम हमारे समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। धर्मो रक्षितः रक्षता, तो रक्षितः रक्षता, तो इस बात के लिए हमको धर्म की रक्षा करने के लिए तो आगे आना ही है। दूसरा, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हिंदुत्व के प्रति सम्मान दोनों ही पक्षों का होता है। तो मैंने जब ये ध्वज लिया तो केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता होने के नाते या भाजपा की विचारधारा होने के कारण नहीं लिया। जब मैंने पार्टी से अपने आप का इस्तीफ़ा दिया, त्यागपत्र दिया, तो मैंने भगवा लेकर ही अपने आप को इस मैदान में उतारा है। क्या बीजेपी में अब कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचाएगा? ये आरोप कांग्रेस तो हमेशा लगाती है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप अभी कहीं ना कहीं बागी की तरह बागी हो ही गए। नहीं, बागी होना और मतभेद होना दोनों में फ़र्क है। बागी होना और ये शब्दों का जो चयन है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत अंतर है, और सारे कार्यकर्ता ही गलत हैं या सारे वरिष्ठ गलत हैं, ये तो ठीक नहीं है कि ना, क्योंकि पार्टी में आज भी वरिष्ठ हैं, सुनते हैं, समझते हैं, डांट भी लगाते हैं, उनकी कार्यशैली भी अलग है। वो बोलते हैं यार अब नहीं है हमारे हाथ में तो हम क्या करें, इस तरह के लोग भी हैं। और पूरी पार्टी गलत है ये मैं कभी नहीं कहा। कुछ चंद लोगों के अपने डिसीजन होते हैं किसी विषय को लेकर, वो विषय का जो तरीका है या उसका जो आप ये समझ लीजिए जो आउटपुट है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उस बात का मतभेद है मेरा। वैसे अब नामांकन भर चुके हैं, नामांकन अब फॉर्म खींचने का भी एक तारीख आएगी बहुत ही नज़दीक, क्या सोचा आपने अभी इस बारे में? देखिए, फॉर्म भरने की तारीख आ रही है, इसलिए फॉर्म भरा। जब फॉर्म के उठाने की तारीख निकल जाएगी, धीरे धीरे सबको यकीन हो जाएगा कि चुनाव लड़ने के लिए अभी लगे हुए हैं मैदान में, तो आप सब लोगों का सहयोग और मतदाताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस यही एक मेरा पूर्ण विश्वास है। गोलू शुक्ला जी आपके सामने। जी हाँ, गोलूबिया उम्मीदवार के रूप में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से भाजपा के प्रत्याशी के। आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, गोलूबिया से या पिंटू भैया से? मैं कभी भी राजनीति में किसी को एक चुनौती के रूप में नहीं मानता हूँ। पार्टी के अपने एक सिंबल होते हैं, उनका एक अपना पर्टिकुलर एक मतदान का परसेंटेज उनके साथ होता है। चूँकि मैं निर्दलीय उतरा हूँ, मैं अपनी कार्यशैली को लेकर और अपने आने वाले समय में जो मेरे एजेंडे हैं या मैं जिस चीज़ को लेकर चलने वाला हूँ, चाहे विकास हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे नशा मुक्त हो, चाहे भय मुक्त व्यापार हो, छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, व्यापारिक संगठन हो, प्रशासन हो, इन सब के लिए हमने अपनी एक योजना तैयार की है। उस योजना के अंतर्गत ही हम काम करेंगे। ये सब लेके हम जब मतदाताओं के बीच में जाएंगे
तभी पता चलेगा कि मेरा कितना एक्सेप्टेंस उनके पास आता है और मैं किस तरह से टक्कर में रहकर इसको दो जो बड़े वरिष्ठ और बाहुबली नेता हैं, धनबल से भी अच्छे नेता हैं, उनके समक्ष कितना खड़ा हो पाऊंगा कि समय रहते आपको समझ में आ जाएगा। अखिलेश जी, उन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सर्वे में आपको फेल किया है या आप फेल हुए हैं, उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वे में फेल होना, पास होना, रिज़ल्ट होना, ये तो शायद मुझे आंतरिक मामले हैं, इसलिए ना तो मुझे पता है और ना मैं इस बारे में जानता हूँ। चूँकि सर्वे में नाम है, ये भी एक आंतरिक मामला है, नाम है या नहीं ये बाहर किसी को पता नहीं चलता। लेकिन चूँकि 3 नंबर का मैं रहवासी हूँ, जब बात आती है 3 नंबर के स्थानीय प्रक्रिया की और ऊपर से जब पूछा जाता है किस तरह का नाम है, तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जहाँ तक मेरा संपर्क है, वहाँ से जानकारी लगती है कि अखिलेश जी, हमने आपका नाम सर्वे में दिया है। तो जब इस तरह के नाम सर्वे में पहुँचते हैं और आपको 1000-2000 लोगों से ज़्यादा अगर ये पता चलता है कि आपका नाम उनके द्वारा दिया गया है, तो हम यकीन मानते हैं कि सर्वे में हमारा नाम ऊपर गया हुआ है। और जब हम हमारे वरिष्ठों से संपर्क करने की प्रयास करते हैं, तो उनके पास कुछ न कुछ इंटरनल जानकारी होती है, जिसके आधार पर समझ में आता है कि हमारा सर्वे में नाम था। अंतिम सवाल है, व्यापारिक क्षेत्र है आपका, 3 नंबर में भी काफ़ी व्यापारिक क्षेत्र आता है, क्या योजना है? व्यापारियों को कैसे रिझाएंगे या क्या आपने एक योजना बनाई है अपने चुनाव को पटल पर रखने? देखिए, व्यापारी को रिझाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं एक व्यापारी वर्ग से हूँ। पिंटू जी की अपनी एक बैकग्राउंड जो रहा है वो राजनीतिक परिवार से है, गोलू भैया का अपना एक जो रहा है वो एक बड़े परिवार से है। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से, एक व्यापारी परिवार से हूँ। मैंने जीवन में व्यापारियों को क्या समस्या आती है उसको बहुत करीब से देखा है और मुझे अपने व्यापारी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जहाँ तक जानते हैं कि अखिलेश का नेचर, अखिलेश का मैनेजमेंट, उसका काम करने का तरीका, व्यापारियों को सहयोग देने का है, व्यापार बढ़ाने के उसको सभी गुण पता है कि कैसे व्यापार बढ़ेगा। प्रशासन और व्यापारी के बीच में किस तरह की समन्वय की आवश्यकता है, किस तरह एक लेबर और पूरा मैनेजमेंट की थीम पे आवश्यकता है। साथ ही साथ एक व्यापारी को किन चीज़ों की समस्या आती है, चाहे वो आय विभाग हो, इनकम टैक्स विभाग हो या सेल टैक्स विभाग हो, जीएसटी विभाग हो, किस तरह के उनके कहीं ना कहीं समस्याओं का निदान करना होता है। तो ये लगभग हम बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि व्यापारी होने के कारण उन चीज़ों को बहुत करीब से समझते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मुझे अपने व्यापारी भाइयों को ये बताना पड़ेगा या संगठनों में जाके बताना पड़ेगा कि अखिलेश का चयन क्यों होना चाहिए। तो अखिलेश का चयन क्यों होना चाहिए, ये अखिलेश शाह जी हैं जिनका कहना है। व्यापारिक क्षेत्र से ये आते हैं और इंदौर में कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है।